हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 8.2 के 2 क्वेश्चनों को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। बाकी इससे पहले की जो प्रश्नावली थी 8.1 वह मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को समझने से पहले आइए समझते हैं वृद्धि प्रतिशत अथवा ह्रास कमी प्रतिशत ज्ञात करना। वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत का मतलब है किसी राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी हुई है। इसको हम इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण 2 है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपये था। इस वर्ष इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। मतलब पिछले साल जो इसका मूल्य था स्कूटर का 34,000 था और इस साल 20% और बढ़ गया। इसका जो मूल्य 20% और उसमें वृद्धि हो गई। तो स्कूटर का नया मूल्य क्या है? तो अब जो नया मूल्य बन के आया है इसका 20% बढ़ने के बाद, वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे पहले लिखेंगे स्कूटर का पुराना मूल्य, स्कूटर का पुराना मूल्य जो कि है 34,000 रुपये, वो हमने लिख लिया है। फिर लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसके मूल्य में, वो है 20% की वृद्धि। ठीक है, तो जो ये वृद्धि हुई है ये तो 20% की वृद्धि हो गई, तो मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, मतलब जो मूल्य है वो कितना और बढ़ गया है, तो वो लिखेंगे मूल्य में वृद्धि। मूल्य में वृद्धि बराबर मूल्य कितना था पहले स्कूटर का 34,000 रुपये। 34,000 में 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि हम देखेंगे कि 34,000 का 20% कितना बैठ रहा है, कितनी राशि बन रही है। ठीक है, तो 34,000 का 20% ऐसे निकाल लेंगे। 34,000 का की जगह गुणा कर दिया था, 20% को ऐसे लिख सकते हैं। 20% हटाएंगे नीचे 100 बन जाएगा। इनको आप डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल हो गया। ये बचा यहाँ पे 3,400 और ये बचा यहाँ पे 2। 3,400 की और 2 की गुणा करेंगे तो आएगा 6,800। ये जो 6,800 आया है ये 34,000 का 20% है, यानी कि इस 34,000 में ये 20% यानी कि 6,800 रुपये और बढ़ गया है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए जो स्कूटर का नया मूल्य है वो कितना हो जाएगा। 34,000 तो पहले था, 20% बढ़ गया। 20% मतलब 6,800 रुपये और बढ़ गया। तो कुल मिला करके इनको आप जोड़ लोगे तो आएगा 40,800 रुपये। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो 40,800 रुपये नया मूल्य है स्कूटर का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाला है, वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया वृद्धि प्रतिशत निकालने का। एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, वो थोड़ा शॉर्ट है, उसको भी समझ लीजिए। इसको हम यहाँ पे अथवा करके समझ लेते हैं। अथवा कि इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए 20% वृद्धि के बाद स्कूटर का नया मूल्य। ये डायरेक्ट है, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ ना डायरेक्ट है। बाकी चीज़ें तो आप वही लिख देना यहाँ पर, स्कूटर का पुराना मूल्य, वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, इसके बाद इन 2 स्टेप के बाद सीधा यहाँ से लिख देना आप कि 20% वृद्धि के बाद स्कूटर का नया मूल्य। ये निकालने का बहुत आसान तरीका है। नीचे तो देखो 100 लिखना है आपको, और कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है 20%, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, किस प्राइस पे हुई है, किस रुपये में हुई है, 34,000 रुपये में। ठीक है, इस रुपये में 20% की वृद्धि हुई है, तो आपको ऐसे लिखना है 120/100। अगर 30% की वृद्धि होती तो यहाँ पे 130 होता। 50% की वृद्धि होती तो यहाँ पे 150 होता। नीचे 100 ही रहेगा और गुणा क्या करेंगे, जो किसी चीज़ का जो प्राइस था, स्कूटर है यहाँ पे, स्कूटर के मूल्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्कूटर का मूल्य आप लिख दोगे इस तरीके से। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 120 बचा
और इधर 340 बचा, इनकी गुणा कर लोगे तो भी आएगा 40,800। ठीक है, रुपए का साइन लगा सकते हो आप, ठीक, यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो प्राइस देखो वही आ रहा है, ठीक है, नया मूल्य वही आएगा सेम। तो ये एक शॉर्टकट तरीका था, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी आसान तरीका है। ठीक है, तो ये तो समझा आपने अभी मूल्य में वृद्धि। अब हम देखेंगे मूल्य में कमी हो तो क्या हो। ठीक है, सीधा सीधा मैं यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ। अगर मूल्य में कमी की बात होती, मान लो 20% कमी की बात कही है, तो हम यहाँ पे क्या करते, 20% निकाल देते और यहाँ पे 20% ये चीज़ घटा देते तो कमी निकल जाती। ठीक है, तो ऐसे एक शॉर्ट तरीका भी है कमी निकालने का, उसको देख लीजिए। अब आप कमी के लिए भी आप एग्जाम्पल 2 को लेके चलिए। इस बार चलो इसमें कमी जो दे दी है 5% की कमी हो रही है, ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए सीधा 5% कमी के बाद स्कूटर का नया मूल्य। देखिए वही तरीका करना है, नीचे 100 लिखना है, 5% की कमी हुई है, कमी का मतलब 100 में से 5 कम कर दो, यानी कि 95। जैसा भी हमने क्वेश्चन किया, जब वृद्धि होगी तो 100 में जितनी वृद्धि होगी उसको जोड़ देंगे। जैसे पीछे 20% की वृद्धि हुई थी तो 100 में 20 जोड़ दिया था, यहाँ पे 120 कर दिया था। कमी हुई है तो यहाँ पे कम कर दो, 5% की कमी हुई है तो 5% कम कर देना है, 95 हो जाएगा। किस रुपए में हुई है, उसी रुपए में, 34,000 रुपये में ही। इनको डिवाइड कर लीजिए, 2 0 कैंसिल, 95 बचेगा, 340 बचेगा, यहाँ पे इनकी गुणा कर देंगे तो आएगा 32,300। तो ये देखिए 5% कम करने के बाद इसमें इतने रुपए बच जाएंगे, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सीखा प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी किस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रश्नावली है वो आपको आसान रहेगी। तो चलिए अब इसकी प्रश्नावली को देखते हैं। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति है, उसका जो वेतन है, वेतन मतलब सैलरी, तनख्वाह, उसमें 10% की वृद्धि हुई है, इतनी बढ़ गई उसकी सैलरी 10%। सैलरी बढ़ने के बाद हो गई है 1,54,000। तो हमें बताना है उसका मूल वेतन, यानी कि जो सैलरी पहले थी बढ़ने से पहले वो कितनी थी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का आंसर है ये। इसमें हमें मूल वेतन ज्ञात करना है। ठीक है, नया वेतन दिया हुआ है और वृद्धि प्रतिशत दी हुई है, तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। माना मूल वेतन x रुपये था, ये हमने लिख लिया है क्योंकि हमें मूल वेतन ज्ञात करना है। हमें मालूम नहीं है कि मूल वेतन क्या था, तो हमने मान लिया कि मूल वेतन x रुपये था। और नया वेतन ये हमें दिया हुआ है, नया वेतन हमें दिया हुआ है 1,54,000 रुपये। ठीक है, ये हमें नया वेतन दिया हुआ है इतने रुपए। ठीक, और जो वृद्धि प्रतिशत है, वृद्धि प्रतिशत भी हमें दिया हुआ है। वृद्धि प्रतिशत है 10%। पहले मूल वेतन था, उस मूल वेतन में 10% की वृद्धि हुई तो एक नया वेतन आया जो कि है 1,54,000। तो हमें ज्ञात करना है कि मूल वेतन कितने रुपए था। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने लिख ली है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार, इसको ध्यान से समझना है। ये देखिए ये क्या है, मूल वेतन। मूल वेतन में हमने जोड़ दिया मूल वेतन का 10%। ठीक है, तो मूल वेतन में मूल वेतन का 10% हमने जोड़ दिया, मतलब 10% बढ़ा दिया, तो नई सैलरी कितनी हो गई, 1,54,000। ये तो लिखा है यहाँ पे कि मूल वेतन का 10% बढ़ाने पर 1,54,000 सैलरी हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी मैंने तब प्रश्नानुसार में कि मूल वेतन में, ये मूल वेतन है, मूल वेतन में 10%, x का 10%, यानी कि मूल वेतन का 10% हमने और बढ़ा दिया या और जोड़ दिया, तो नई सैलरी हो जाती है 1,54,000। तो ये प्रश्नानुसार ये चीज़ क्वेश्चन में हमें मिली हुई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे x ऐसे रहेगा, ये x भी ऐसे रहेगा, 10 ऐसे रहेगा, प्रतिशत का निशान हटाओगे तो नीचे 100 बन जाएगा, इधर 1,54,000 ये ऐसे रहेगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, x प्लस यहाँ पे बचेगा ये x और नीचे बचेगा 10, ये ऐसे रहेगा यहाँ पे 1,54,000। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे एक बना लेंगे, 10 एकम 10, 10 की गुना x में करेंगे 10x, x की गुना 1 में करेंगे x, 1,54,000 फिर भी ऐसे रहेगा। इनको जोड़ लेंगे 11x,
नीचे 10 ऐसे रहेगा, इधर 1,54,000 ऐसे रहेगा। हमें तो निकालना है x, तो x तो ऐसे छोड़ दो यहाँ पे, इधर 1,54,000 भी ऐसे ही छोड़ दो। नीचे जो ये 10 है भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये 11 यहाँ पर x के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो नीचे भाग में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दोगे 11 से डिवाइड करोगे तो आएगा 14,000, ठीक है। फिर जो 14,000 बचा है यहाँ पे और ये 10 बचा है, इनकी गुणा कर लोगे आपस में तो हो जाएगा 1,40,000, ठीक है। तो ये क्या निकल गया x मतलब मूल वेतन, जो पहले का वेतन था। तो पहले का वेतन कितना था 1,40,000 और इस 1,40,000 में इसी का 20% और बढ़ गया है, तो नया जो वेतन बना है वो बना है 1,54,000, ठीक है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, अथवा करके मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ इसको दूसरे तरीके से, ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है। नया वेतन आपका ये है, वृद्धि हुई 10% की, तब मूल वेतन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन था, जब मैंने उसको शॉर्ट में करके बताया था, जो एग्जाम्पल था, उसमें मैंने नीचे 100 लिखा था और ऊपर जितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी उसको 100 में जोड़ के ऊपर लिखा था। जैसे मैंने नीचे लिखा था उसमें 100 और ऊपर लिखा अगर 20% की वृद्धि हुई तो 120, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें मूल वेतन ज्ञात करना है, जबकि पिछले जो एग्जाम्पल था वो उसमें मूल वेतन ऑलरेडी दिया हुआ था आपको, नया वेतन ज्ञात कर रहे थे हम, ठीक है। वृद्धि प्रतिशत के बाद नया वेतन ज्ञात कर रहे थे। तो अगर मूल वेतन की बात होगी तो आपको नीचे 100 नहीं लिखना है, बल्कि ऊपर 100 लिखना है। और नीचे आप क्या लिखोगे, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उसको 100 में जोड़ दोगे। जैसे यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है तो 100 में आप 10 जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। और ये काम किस में हो रहा है, नए वेतन में, तो ये यहाँ पे नए वेतन से आप गुणा कर दोगे, ठीक है। तब आपका मूल वेतन निकल जाएगा। बस आपको ये लाइन याद रखनी है, मूल वेतन निकालने के लिए ऊपर 100 लेना है आपको, नीचे नहीं 100 लेना है, ऊपर 100 लेना है और नीचे आपको 100 में उस चीज़ को जोड़ना है जितनी प्रतिशत की वृद्धि है। ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। अब आप डिवाइड कर सकते हो इसको, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 14,000 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे बचा 14,000 और ये बचा यहाँ पर 10, इनके गुणा करेंगे तो वही 1,40,000 फिर से आपका आंसर आ जाएगा जो पहले आया था यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। वैसे ये बेस्ट तरीका है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए, रविवार को गए इतने लोग 845, सोमवार को केवल इतने लोग गए, ठीक है। तो कुछ लोग कम हो गए, तो यही हमें बताना है कि कितने लोग कम हुए हैं, उनको प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत लोग कम हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, यह है प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर रविवार को चिड़ियाघर गए कुछ व्यक्ति हैं और कुछ सोमवार को गए हैं, तो सोमवार को कम लोग गए हैं, तो कमी बतानी हमें कि कितने प्रतिशत लोग कम हो गए थे, ठीक है। तो देखिए, रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या बराबर 845। रविवार को 845 लोग चिड़ियाघर गए, ठीक। फिर सोमवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या, कितने लोग गए सोमवार को, 169। अब इसमें कमी कितनी हुई है, कमी देखिए, कमी व्यक्तियों की संख्या में कमी, ऐसे लिख सकते हैं आप। सोमवार को व्यक्तियों की संख्या में कमी, सोमवार को व्यक्तियों की संख्या में कमी, ठीक है। कितनी कमी हुई है कैसे पता करेंगे, इनका अंतर निकाल लेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे तो आएगा 676, यानी कि 676 लोग कम गए थे सोमवार को। अब ये जो कमी निकल के आई है इसको हमें प्रतिशत में लिखना है, ठीक है। कब प्रतिशत कमी ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है, नीचे लिखेंगे हम जो टोटल लोग गए थे शुरू में 845 लोग, ऊपर लिखेंगे जितनी कमी आई थी व्यक्तियों की संख्या में वो चीज़, 676 व्यक्तियों की संख्या में कमी आई थी, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 676,
ठीक। इनको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब जो भी आंसर आएगा प्रतिशत में आएगा। ठीक, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कीजिए इनको। यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं इन दोनों को 5 से, है ना। 5 दूनी 10, 0 के 0, 5 एकम 5 और 3 8। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 छंग 30, 34, 5 9 45, 169 आ गया। फिर हम डिवाइड कर सकते हैं 13 से इसको। ठीक है, 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 बढ़ जाएगा। 13 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं हम। 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ऊपर बचा 52 गुना इधर बचा 20 और यहाँ पर नीचे बचा 13। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लो। 13 एकम 13, 13 चौके 52, 4 गुना 20, इनकी गुणा करोगे तो आएगा 80। तो ये कितने प्रतिशत आया है? 80। तो यानी कि 80% लोग कम गए थे सोमवार को रविवार से। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है प्रश्नावली के वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए। बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।